Hello friends, good morning. Myself Hina Desai from Ashwamik Vidyalaya. Today we learn Standard 12th English Medium, English textbook. Textbook name Flamingo, chapter number 1, part 2. The last lesson, the chapter last lesson, part 2. We have seen in our last lecture that M. Hamel and our narrator friends, they both how they feel, that our narrator friends, we have seen in our first paragraph our narrator feel dread and he don't want to go to school because the M. Hamel, his teacher, take test on participles. Okay, we see that, and after that we see कि जो ये पर्शियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं और जो फ्रेंड्स है उसे वो क्लास अटेंड वो नहीं करना चाहता, उसको सेकंड थॉट आता है उसके दिमाग में कि वो क्लास बंक करके वो अपना टाइम स्पेंड आउटडोर करे। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जो ब्लैक स्मिथ वॉचर है, ठीक है, वो विलेज पीपल है, वो जो जब फ्रेंड्स हरीड स्कूल जा रहा है तो वो कहता है कि ब्लैक स्मिथ वॉचर है, वो कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, और जो एम हेमेल है वो उस दिन संडे क्लोथ में आते हैं, मीन्स कि वो न्यू क्लोथ पहन के आते हैं। वो देख के जो हमारा जो फ्रेंड्स है, ठीक है, वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाता है कि उस दिन उसने ये कपड़े क्यों पहने थे। ठीक है, और जब लास्ट हम स्टॉप हुए थे कि डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, his shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। कि ये जो फ्रेंड्स है वो बता रहा है कि उसके जो टीचर हैं एम हेमर, ठीक है, वो जो कपड़े थे उसके वो स्पेशल क्लोथ्स थे, वो ओनली 2 days ही पहनते थे, वन ऑन इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे। अदरवाइज़ वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो ऑलवेज फॉर्मल क्लोथ में ही, वो फॉर्मल क्लोथ जो थे उसके वो किसी स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। द होल स्कूल सीम्स मीन्स कि वो पूरी स्कूल ऐसे दिख रही थी, सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। सोलेमन्स मीन्स, ये जो सोलेमन्स मीन्स कि सीरियस, SERIOUS, सीरियस, कि जो ये स्कूल थी उस दिन वो बहुत ही स्ट्रेंज दिख रही थी और जो सीरियस दिख रही थी। सीरियस मीन्स कि वो पूरा एटमॉस्फेयर वो एकदम से क्वाइट था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज थिंग्स वो जो फ्रेंड्स है उसको क्या लगी कि जो क्लासरूम में जो लास्ट बेंचेस थी वो ऑलवेज एम्प्टी रहती थी, लेकिन उस दिन जो बैक बेंचेस थी वो फुल थी। क्यों? आप लोगों को भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो फ्रेंड्स है वो उस दिन क्यों हाँ, ये एग्ज़ाम आप लोगों के ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाई डिड फ्रेंड्स फील सरप्राइज। तो आंसर यहाँ से तो क्या आएगा कि जो बैक बेंचेस थी वो ऑलवेज एम्प्टी रहती थी, ठीक है, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो जो लास्ट बेंच थी वो फुल थी। The village people sitting quietly
like ourselves. Old Husher with his three-corner hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. उसने जो हमारे नैरेटर है, और नैरेटर फ्रेंड्स, ठीक है, उसने देखा कि जो विलेज पीपल थे वो सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्स. अवरसेल्स मीन्स हियर his student friends and his friend. They students sitting in classroom like that the village people or also sit quietly in the classroom. Who was sitting in classroom? The old husher. ओल हजर मीन्स कि वो एक विलेज पीपल है, उसका नेम है ओल हजर. विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, वो उसकी जो थ्री कॉर्नर वाली जो हैट थी, ठीक है, वो पहन के वहाँ पे ओल हशर जो है विलेज पीपल वो बैठा था. दैट फॉर्मर मेयर, और कौन आया था दूसरा? जो मेयर है वो. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है वो आया था. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके पीछे दूसरे भी कितने सारे जो विलेज पीपल थे वो आए थे. एवरीबडी लुक सैड, और all people looking unhappy, sad. And Husher had brought an old primer, thumb at the edges, and he held it open on his knee with his great spectacle lying across the pages. जो सब जो विलेज पीपल थे वो बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक सैड, all village people looking very sad, they feel very bad. And at that time all Husser जो village people था वो old ages था. He brought an old primer. ओल्ड प्राइमर मीन्स कि जो एक ग्रामर की नहीं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में जो यूज़ होती है वो छोटी सी बुक, ठीक है. तो ओल्ड प्राइमर बुक वो कौन लेके आया था? हु, ये MCQ क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में. यू हैव टू अंडरलाइन दिस सेंटेंस. हर्शर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. हु ब्रिंग ओल्ड प्राइमर? हर्शर. या फिर हर्शर, जो ओल्ड हर्शर है वो क्या लेके आया था? तो ओल्ड प्राइमर बुक. थम एट द एजेस. थम मीन्स कि जो फटी टूटी थी. टर्न एंड डैमेज. थम मीन्स कि टर्न एंड डैमेज. एट द एजेस. एंड ही हैड ओपन ऑन इट नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस. कि जो उसने वो टेक्स्ट बुक ओपन अपने नी पे, मीन्स कि वो उसने लैप में वो पूरी डैमेज हो चुकी थी बुक, वो उसने ओपन की थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Means while I was wondering about it all, कि जो at that time जो I means कि यहाँ friends was wondering about all thing, about it all means कि it all means कि जो village people, old Husher brought all primer book and all these things became make surprise to our narrator friends. And most surprising thing is that M. Hamel mounted his chair and his same grave and gentle tone. Grave means serious and gentle tones means कि वो very softly voice means वो प्यार से बात कर रहे थे. which he had used to me, कि वो soft voice था जो M. Hamel which he had used to me, कि जो grave and gentle voice पूरे
ग्रेव एंड जेंटल वॉइस में जो एम हेमेल है वो फ्रेंड्स को कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये जो तुम्हारा लेसन है आज का वो लास्ट है, वो आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मीन्स कि ये लास्ट लेसन है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि जो एम हेमेल है वो कहते हैं कि अब जो एल्सास एंड लॉरेंस है, ठीक है, वो दोनों प्लेस है वो कहाँ के हैं, जर्मन है, जर्मन। तो अब जो ये बर्लिन है, बर्लिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब आप लोगों को जर्मन नहीं सिखाई जाएगी, आप लोगों को ओनली जो फ्रेंच लैंग्वेज है वही सिखाई जाएगी, सॉरी फ्रेंच नहीं सिखाई, जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। बर्लिन है, जो बर्लिन है वो कैपिटल ऑफ पर्सिया, मीन्स कि जर्मन की कैपिटल है बर्लिन। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है, आप लोगों के एग्जाम में यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। तो ऑर्डर का ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि ऑर्डर कहाँ से आया था, तो कम फ्रॉम बर्लिन। और ऑर्डर में क्या था, टू टीच, यू ऑल्सो अंडरलाइन दिस, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, कि जो बर्लिन के दो स्टेट है, दो सिटीज़ है, एल्सास एंड लॉरेंस, ठीक है, उसमें अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली दे हैव टू टीच और दे हैव टू लर्न ओनली जर्मन लैंग्वेज। तो देखो ये बहुत ही सैड वाली न्यूज़ है कि उसकी जो मदर टंग थी फ्रेंच, वो अब उसको नहीं सिखाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज है वही सिखाई जाएगी। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस ऑल, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, वो आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। The new master come tomorrow. That M. Hamel said to friends or all village people that today is our last lessons and tomorrow will come your new masters, means your new teacher comes tomorrow and teach you only German. वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। This is your last French lesson and today is your last French lesson. Next day they learn only German. I want you to be very attentive. So today our last lesson है French language का, so you have all very attentive. What a thunderclap these words were to me. कि thunderclap means कि very surprise, very shocking. Thunderclap means कि serious, sorry surprisingly, कि जो ये न्यूज़ थे वो बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ थे, कि ये जो फ्रेंड्स है अवर नरेटर, ही वॉज वेरी शॉक सरप्राइज कि ये क्या न्यूज़ है, कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज वो उसकी मदर टंग है, वो अब उसको नहीं सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। ओह द riches, that was what they had put up at the town hall. और riches means कि very sad news, here riches means sad news, कि देखो ये कितने सैड न्यूज़ है कि वो अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएंगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज ही उसको सिखाई जाएगी। माई फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये जो मेरा लेसन है वो लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, अब वो जर्मन ही उन लोगों को पढ़ाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो अल्सास एंड लॉरेंस जो बर्लिन के दो स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ से ऑर्डर आया है कि जो जर्मन है, पर्सिया मीन्स कि टुडेज जर्मन, तो जर्मन पीपल ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, इसलिए
फ्रेंच पे कब्जा कर लिया, तो अब जो जर्मन है वो जो ऑर्डर करेंगे वही जो फ्रेंच पीपल है उसको करना पड़ेगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप there then, oh how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird edges or going sliding on the sand. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. Here in this paragraph, our narrator friends recall his all past memories, कि जो फ्रेंड्स है वो उसका जो पूरा पास्ट है वो रिकॉल कर रहा है और वो शॉक्ड फील कर रहा है कि ये जो है वो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है अब। क्योंकि वो जर्मन पीपल हैं, उन लोगों ने फ्रेंच पे कब्जा कर लिया है। सो फ्रेंड्स फील गिल्टी and he realized कि how lazy I was. I'm not learning very seriously this French language. Always seeking birds egg means कि वो बर्ड्स के जो एग्स है वो चुराता था बर्ड्स के नेट्स से उसके एग्स लेके उसके साथ खेलता था और फिर वहाँ रख देता था या फिर चुरा लेता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स, सार्स मीन्स की रिवर जो बर्लिन में पास होती है वो रिवर, तो वो क्लास बंक करके वो रिवर में सार रिवर का नेम है वहाँ पे स्लाइडिंग करने चला जाता था। और जो फ्रेंड्स है वो उसकी बुक जो उसकी सारी बुक्स थी, ठीक है, तो वो बुक्स के बारे में बता रहा है कि माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस, जो उसकी जो सारी टेक्स्ट बुक्स थी वो उसको एक न्यूसेंस लगती थी। न्यूसेंस मीन्स की बर्डन, जो टेक्स्ट बुक उसको बर्डन लगती थी। हमने पहले पैराग्राफ में स्टार्टिंग में देखा था कि फ्रेंड्स है ही वॉज वेरी लेजी फॉर स्टडी वाइल अगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर बुक, जो ग्रामर बुक्स थी वो उसको हैवी लगती थी स्कूल में लाने के लिए। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री थी उसमें जो सारे सेंट्स है उसके कैरेक्टर के बारे में आता था। ऑलरेडी हिस्ट्री ऑल्सो बोरिंग बुक एंड फ्रेंड्स वॉज सो लेजी सो ही फेल दिस हिस्ट्री सो बोरिंग, आई कुडंट गिव अप। अब वो जब वो सब ख़त्म हो चुका है, अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएंगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब वो फ्रेंड्स रियलाइज़ करता है कि वो अब वो सब उसकी जो हैवी ग्रामर बुक्स है, जो बुक सारी बुक्स उसको न्यूसेंस लगती थी वो छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हेमेल टू, और जो एम हेमेल उसके टीचर्स है उसका जो नेचर था वो क्रैंकी एंड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का था, तो वो भी इसलिए जो फ्रेंड्स है उसको एम हेमेल जो उसके टीचर्स है वो नहीं पसंद है। आवर नैरेटर फ्रेंड्स डिसलाइक हिज टीचर एम हेमेल, तो अब वो एम हेमेल भी उसको अच्छे लगने लगे। द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, एंड जो उसका जो आइडिया था जो क्लास बंक करके जाना, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और जो फ्रेंड्स है वो रियलाइज़ करता है कि जो एम हेमेल की जो रूलर है, जो उसकी आयरन रूलर थी वो बहुत ही डेंजर थी, तो आयरन रूलर और उसका जो क्रैंकी मीन्स की वेरी स्ट्रेंज जो बिहेवियर था वो भी अब उसको अच्छा पसंद आने लगा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि जो अब सारे विलेज पीपल वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो जो फ्रेंड्स है वो कहता है कि वो सारे पुअर पीपल है, विलेज पीपल है, वो वहाँ क्यों आए थे। तो इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे क्लोथ्स। संडे क्लोथ्स मीन्स की न्यूएस्ट क्लोथ,
कि आज एम हेमल जो उसके टीचर है वो संडे क्लॉथ में क्यों आए थे। तो उसका आज लास्ट लेसन था, इसीलिए जो विलेज पीपल है वो भी आए थे, जो एम हेमल है उसको गुड बाय बोलने के लिए। और इसीलिए जो लास्ट लेसन था, इसीलिए जो एम हेमल है उसने संडे क्लोथ मीन्स कि न्यू ईयर क्लोथ पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कि अब जाके जो फ्रेंड्स है उसको रियलाइज़ होता है कि जो फ्रेंड्स है उसके टीचर उसने ये संडे क्लोथ्स क्यों पहने हैं। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजर्स वर सिटिंग देयर क्लासरूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। कि विलेज पीपल, ऑल विलेज पीपल फील सॉरी। वाई? बिकॉज they had not gone to school more. It were their way of thanking our master for his 40 years of the faithful service and show their respect for the country that was there no more. और जो विलेज पीपल थे वो क्यों आए थे? शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर एम हेमल। वाई? बिकॉज एम हेमल वॉज last 40 years he was doing that job very faithfully. So village people want to show respect, and M. Hamel also showing his respect for their country. So all the village peoples and M. Hamel wearing formal New Year's clothes, and village people come to school. तो आप लोगों को एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दिस मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर 2 marks. Okay, so here we stop.